हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 276 नंबर का प्रैक्टिस है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 275 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा आई होप। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होता है, इसके बाद जीके होता है और करंट का भी पार्ट्स होता है। करंट थोड़ा कम करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी को पता है कि तैयारी में और बहुत जल्द हम भी इस सीरीज पे काम कर रहे हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को देंगे और वीडियो सेट भी देंगे। अगर यहाँ से हमारे इस सीरीज से फॉलो करते हैं तो आपको देखिए दोस्तों, इस 50 क्वेश्चन जो करवाते हैं इसमें से हम 40% क्वेश्चन जो रखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो कि बार बार पूछा जाता है, और 60% क्वेश्चन जो है संभावित क्वेश्चन होता है, यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे और पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी से। फर्स्ट नंबर का है, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। देखिए पादप जो रोग है, पौधा में जो रोग होता है ना, तो सबसे उसका बड़ा कारक क्या है उत्तरदायी। तो ये सब जो इसमें दोस्तों फूफंद है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के द्वारा बर्बाद होता है पादप यानी पौधा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी भी ऑप्शन पे आपको डाउट है ना, बेधड़क आप कमेंट में कर सकते हैं, इसका आंसर गलत है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो ये होता है तांबा की कमी से। किसकी कमी से? तांबा की कमी से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और प्रीवियस ईयर दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी, तो 40 कौन सा अनुच्छेद? 40। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना का अंतर होना चाहिए। यानी कि पहला अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है लोकसभा में, उसके बाद दूसरा जो है वो कितने अंतराल में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसके अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। कितने का? 6 माह का अंतराल होना चाहिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियो और बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल या बिहार कोई भी बिहार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे नो नौटंकी सिर्फ और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे आपका तैयारी जो है कि 100% होगा। तो और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि साथ के साथ जो है आपका इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 5 नंबर में, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। जो केंद्र में द्वैत शासन का अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 के और फैक्ट जान लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक सेवा जो आयोग है इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इतना तो याद रखना आपको। और बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे यहाँ पर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, यानी कि जो है कि प्रस्ताव किया था, ये कहने का मतलब ये है। तो देखिए अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय दिया था। कौन दिया था? द्विस्तरीय दिया था अशोक मेहता। एक सवाल यहाँ से और इम्पोर्टेंट है कि त्रिस्तरीय कौन दिया था, ये बलवंत राय, ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति दिया था त्रिस्तरीय। इनको भी याद रखिएगा साथ के साथ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों ये आपका
विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विकेंद्रीकरण पर जो है पंचायती राज प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, ग्राम न्यायालय कहलाता है, जो ग्राम न्यायालय है ये कहलाता है, तो ग्राम न्यायालय दोस्तों न्याय पंचायत कहलाता है। क्या कहलाता है? न्याय पंचायत जो है ग्राम न्यायालय ही कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 32 अनुच्छेद के तहत ऐसा करता है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो देखिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280 है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, बजाज, यहाँ पे बाजार होना चाहिए, ठीक है ना, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? तो यानी कि या ऐसे कह सकते हैं, तो किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण का काम किया था? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण का लागू किया गया था इसके द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, एक जो खिलजी वंश का शासक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था, क्योंकि ये अपने देश के विरुद्ध कुछ काम किया था, इस कारण से इस पे जो है क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर में, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो किसके प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री टिक नहीं कीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? देखिए हाउस ऑफ द पीपुल जो लोकसभा को कहा गया था, ये कब कहा गया था? 1954 में कहा गया था। कब कहा गया था? 1954 में कहा गया था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा 1954। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? जो गौपथ है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? अथर्ववेद का, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर में, कुतुबुद्दीन ऐबक का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण क्या किया गया था? यानी पुनर्निर्माण बनाया था इसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि पुनर्निर्माण किसने किया था? जैसे हम अभी देख रहे हैं तो ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 18 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो देखिए सबसे पहले जो बताया था दोस्तों अरस्तु बताया था। कौन बताया था? अरस्तु बताया था। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरस्तु, और ऑप्शन में भी अरस्तु है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर में, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों ये स्थित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये दोस्तों है नल्लामलई। कौन है? नल्लामलई जो है ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है? जो गांधी सागर बांध है इनमें से किसका भाग है? तो ये देखिए भाग किसका है? चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर। किसका? चंबल परियोजना का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो देखिए विश्व भारती का जो संस्थापक थे ये है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इसका संस्थापक थे। देखिए गीतांजलि जो है, गीतांजलि याद रखिएगा, गीतांजलि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और गीतांजलि में इसको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है? देखिए दोस्तों ये किसके कारण से होता है खैरा रोग? तो जस्ता के कमी के कारण से होता है। किसके कारण से? जस्ता की कमी के कारण से होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 26 में, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है? चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है किसके कारण से होता है? तो ये हरे शैवाल के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? हरे शैवाल के कारण से होता है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों लोक लेखा समिति जो होता है, ठीक है ना, लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। कौन होता है? विपक्षी दल का जो नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसल वो होता है दोस्तों जो बाजार में सीधे बेचकर जिससे आय प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? आय प्राप्त किया जाता है सीधे बेच के। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पे कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सीधे किसान जो है वाणिज्य फसल को बेच के आय प्राप्त करता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राज्य था। तो देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक उपज यानी कि चावल, जिसे धान भी कह सकते हैं, चावल। इसके बाद जो सेकेंड स्थान होता है दोस्तों ये होता है गेहूं का। किसका? गेहूं का। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट नंबर पे जो है आपका चावल या धान है, यानी कि जो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी है। अगर सेकेंड पूछे तो आपको गेहूं लगाना है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो देखिए श्रीनगर और लेह को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसी को कहा जाता है जोजिला दर्रा। किसको? श्रीनगर और लेह को। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर में, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना जो किया था एनी बेसेंट ने किया था, और जो आपका इसमें किया था मोतीलाल नेहरू। तो इनमें सॉरी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, ये 2% किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो पूछा ईस्वी पूछा है, तो 1900 आपका 23 वाला जो ऑप्शन है ये राइट है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सबसे इनमें से सबसे कम किस में है? तो यहाँ पे जो हरियाणा है ना दोस्तों, यहाँ पे वन क्षेत्र सबसे कम है। किस में? हरियाणा में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी अप्रभावित था। 1857 का विद्रोह का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ा था। तो कौन सा जगह है वो, कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे जो स्थान है दोस्तों आपका चित्तौड़। ये चित्तौड़ बिल्कुल 1857 से अप्रभावित था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था, यानी चित्तौड़ जो है बी ऑप्शन ये प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक है दोस्तों इसमें एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे प्रेस एक्ट को निरस्त किया। यहाँ पे प्रेस एक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एक्ट को निरस्त किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त जो किया था ये था आपका दोस्तों लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो देखिए 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाया था, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके 39 नंबर में, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो प्रारूप करने अधिकार दिया गया था, तो कौन सा सत्र में? कांग्रेस का किस सत्र में? तो ये दिया गया था दोस्तों लखनऊ सत्र में। कौन सा सत्र में? लखनऊ सत्र में। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस की दल
किस दल की स्थापना की थी? 1939 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद एक इन्होंने पार्टी अपना या पार्टी कहे गठन किया था या दल का गठन किया गया था, तो वो पूछ रहा है। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था कांग्रेस को छोड़ने के बाद। आज़ाद हिंद फौज का भी गठन इन्होंने ही किया था, ये भी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं आप 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप 41 नंबर में, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो एनु जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए एनु जनजाति जापान की जनजाति है। कहाँ की? जापान की जनजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो देखिए अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है ये आपका ऑस्ट्रेलाइड से है। किससे? ऑस्ट्रेलाइड से, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर में, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए दीन ए इलाही जो बनाया था विश्व बंधुत्व के तौर पे बनाया गया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 44 में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो देखिए रानीगंज जो है कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? तो देखिए बापू है, महात्मा है, राष्ट्रपिता है। ये सरदार इसका उपनाम नहीं है, तो ये ऑप्शन है। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार जी वल्लभ भाई पटेल का जो है कि उपनाम था सरदार। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में, निम्नलिखित में 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है किस में है? तो ये है दोस्तों आपका अथर्ववेद में। किस में है? अथर्ववेद में, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 47 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसमें जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है ये भारतीय मूल के हैं, तो इनको मिला है नोबेल पुरस्कार इसमें अर्थशास्त्र में, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें पूछा गया हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए जो रावी नदी है ना, रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा स्थित है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर में, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये अंतराल दोस्तों 1 माह का हो सकता है। कितना का? 1 माह का, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा पर जो पद पर बने रह सकते हैं वो है दोस्तों आपका राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल, यानी कि इसी के प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं ये पद पर बने रह सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राज्यपाल एवं महान्यायवादी राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, राज्यपाल और महान्यायवादी जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ ना तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।